चैप्टर 5 द नॉर्थन प्लेन्स पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में नॉर्थन प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसके जो 3 बेसिन्स हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। So let's start, students. Firstly, we see in warm-up section. Name the regions where these crops are grown in India. एक साइड में आपको राइस की पिक्चर दी है और एक साइड में आपको वीट की पिक्चर दी है। ये क्रॉप्स कहाँ पर उगाई जाती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट, द नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स जो हैं ये नॉर्थन माउंटेन्स के साउथ में स्थित हैं, दक्षिण दिशा में हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं। नॉर्थन प्लेन्स पश्चिम में पंजाब स्टेट से लेकर के पूर्व में असम स्टेट तक नॉर्थन प्लेन्स फैले हुए हैं। हमारे इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इन्हीं क्षेत्रों में रहती है, तो जनसंख्या है वो यहाँ पर ही ज़्यादा है। ये जो प्लेन्स हैं नॉर्थन प्लेन्स, ये इंडो गंगटिक प्लेन्स भी कहलाते हैं और इन्हें द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थन प्लेन्स जो हैं ये थ्री मेजर रिवर्स, 3 मुख्य नदियों से मिलकर के बने हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन नदियों और इनकी जो सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज मतलब जो स्मॉल रिवर्स होती हैं जो मुख्य नदियों के साथ में बहती हैं, वो सहायक नदियां जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, जिसमें जो बड़ी नदी जब छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है तो उन्हें ट्राइब्यूटरीज कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। तो इन नदियों से मिलकर के ही, इनकी वजह से ही ये नॉर्थन प्लेन्स बनते हैं। यहाँ जब नदियाँ माउंटेन से बहकर के आती हैं तब वो अपने वाटर के साथ में, अपने नदी के पानी के साथ में मिनरल्स, रॉक्स, स्लेट, ये सब बहा कर के लेकर आती हैं और ये सभी डिपॉजिट होता जाता है, जमा होता जाता है नदियों के किनारों पर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ये जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जो सॉइल होती है वो एलुवाइल सॉइल के नाम से भी जानी जाती है, मीन्स बाढ़ की मिट्टी। और ये जो सॉइल होती है ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। वर्ल्ड की सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल यही होती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो हैं ये नॉर्थन प्लेन्स को 3 मेन बेसिन्स में डिवाइड करती है। बेसिन मतलब कि घाटी। इसके जो मेन 3 बेसिन्स हैं वो, इसमें जो तीनों नदियां हैं वो मुख्य रूप से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इन्हें डिवाइड करती हैं। नॉर्थन प्लेन्स के जो मुख्य 3 बेसिन्स हैं, जो मेन 3 बेसिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। फर्स्ट हम लोग इंडस बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस बेसिन जो है यह इंडस नदी जो है, इंडस नदी, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां जो हैं झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलुज, इन सभी नदियों से फॉर्म्ड है, इन सभी नदियों के कारण बना है। पाकिस्तान स्टेट जो है, तो इसका जो लार्ज पार्ट है हमारे इंडस बेसिन का वो पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान स्टेट में आता है। और यहाँ पर कौन सी स्टेट आती है? पाकिस्तान। इंडिया में जो इंडस बेसिन है वो 2 स्टेट्स को कवर करता है, पंजाब और हरियाणा। ये दोनों स्टेट्स इंडस बेसिन में आती है इंडिया में। और ये जो हैं ये मुख्य रूप से सतलुज नदी जो हैं उसके कारण ये स्टेट्स जो हैं ये ड्रेन्ड आउट की गई हैं मेनली। पंजाब और हरियाणा में जो मुख्य रूप से
जिन फसलों की खेती की जाती है, तो जो मेन क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? वीट, कॉटन, बरले, मेज़, राइस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स एंड शुगर केन। इन सभी की यहाँ पर मुख्य रूप से खेती की जाती है। यहाँ पर आपको शुगर केन का डायग्राम भी दिया हुआ है। बरले मतलब कि जौ और मिलेट्स मतलब कि बाजरा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन जो है ये हम उत्तर प्रदेश स्टेट, बिहार स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट में फैला हुआ है। गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, इन सभी नदियों से ये गंगा बेसिन जो है ये फॉर्म्ड किया गया है। वेस्ट बंगाल में जो गंगा नदी है जब वो जाती है तो वो डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। मीन्स छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है गंगा नदी। और इसकी जो 2 मेन ब्रांचेस हैं, मतलब जो 2 छोटी नदियों में जो गंगा नदी जब डिवाइड होती है तो ये 2 मेन ब्रांचेस है इसकी, हुगली नदी और पद्मा नदी। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो हैं इनसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो फॉर्म होता है। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से ही फॉर्म्ड हुआ है, बना है। यहाँ पर जो गंगा बेसिन में जो मुख्य नदियाँ, जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? शुगर केन, राइस, जूट, वीट और मिलेट्स। इनकी मुख्य फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में आपको मिलेट्स मतलब जो बाजरा है उसके पौधे, यहाँ पर उसकी फसल दिखाई गई है किस तरीके से होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये असम और त्रिपुरा इन स्टेट्स को कवर करता है और इनमें फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत से शुरू होती है। तिब्बत से ही इसका जो ओरिजिन है वहीं से उद्गम है और इसीलिए इसे सांगपो नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंटर करती है और असम से बहती हुई यह बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल जहाँ पर होता है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी हैं? जूट और राइस। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम में रॉ जूट दिखाया हुआ है, किस तरीके से दिखता है रॉ जूट। जो जूट के आपने देखे होंगे ना, जूट की बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, आप लोगों ने देखे। जूट के कपड़े भी आते हैं, जूट की जूतियाँ, जूट के मैट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जूट से। तो आप लोगों ने जो देखी है वो फिनिश्ड जूट रहता है जिसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आपको रॉ जूट का डायग्राम दिया हुआ है। आज हम लोगों ने नॉर्थन प्लेन्स के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने इसके जो 3 मेन बेसिन्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा। यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स है इन 3 मेन बेसिन्स में, और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इसके बारे में भी आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आगे हम लोग यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।